कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव हो। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बताएं वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो, और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा। हम जल कौन सा सींचते हैं भगवान? अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं? अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं? जब मटके में से भर कर लिया है, कुंड में से भर कर लिया है, आपने घर में नल में से भर कर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है, हमने वो नहीं छीटा। हम तो भर कर लाए और छीट लिए। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो अच्छा हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम उसको जो। पर एक अपनी जिह्वा, एक अपनी नेत्र, श्रवण, कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिसको भगवान को समर्पित कर कर रहना। तुम बोलोगे नहीं मानेंगी, दुखी होगा। बेटों को बोलोगे बच्चे नहीं मानेंगे, दुखी होगे। तो बोलना ही क्या, मस्ती में रहो। जो बनाए तुम्हारा मन है दाल खाने का, मस्ती में खाइए, अलमस्त होकर, बड़े प्रेम से। और स्कंद पुराण तो कहती है कि अगर चटनी रोटी भी खा रहे हो तो ये समझकर खाना कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। और कभी मत कहना कि मेरी बहू ने चटनी रोटी बनाकर खिलाई, कहना मेरे को रसगुल्ला खिलाया। स्कंद पुराण कहती है 3 दिन तक लगातार रसगुल्ले को याद करोगे, चौथे दिन रसगुल्ला तुम्हारे सामने होगा। यह पक्का है, ये पक्का। प्रैक्टिकल करना, ऐसा नहीं कि सीवर वाला महाराज कहीं झूठ बोल के चले जाए। प्रैक्टिकल जरूर करो। हम पहले भी कथा में बोले प्रैक्टिकल करना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला, महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, तेरे भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। बात तुझे समझ तुझ में होना चाहिए। तू क्या समझ, या तो मुंह से समझ जा। तो मेरा निवेदन है, आपको ऐसा लग रहा हो सीवर वाले महाराज झूठ बोल रहे हो, मिश्रा जी झूठ बोल रहे हो, तो प्रैक्टिकल करके देखना। 3 दिन तक आपके मन में जो भाव आएगा, आज मेरे को पूरन पोली खाने की याद आएगी, 2 दिन 3 दिन तक तुम पूरन पोली को याद रखो, चौथे दिन कहीं से भी पूरन पोली, पक्का विश्वास कर भरोसा तुम याद करो
और कई बार आपके साथ हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ नहीं हुआ। तुम याद करती कई बार कि मेरे को ऐसा करना, और वो चीज सामने हो जाती। तुमने याद करा 2 दिन 3 दिन तुम्हारे बस किसी किसी से मिलने की भी लगता होती ना कि मुझे इससे मिलना है, मेरे को उसको फोन पे बात करना, और तुम नहीं भी फोन लगाओगी तो उसका उपज के फोन आ जाएगा पक्का, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है। पहले तो मोबाइल नहीं चलते थे, जी चलते थे क्या? ये आज के समय में चलने लगे, पहले मोबाइल नहीं चलते थे। पर इसके बाद भी अगर माँ और बेटी का संबंध होता था, बाप और बेटे का संबंध होता था, भाई भाई का संबंध होता था, गांव से एक ललकता लगी होती थी, जिसको तुम याद करते थे वो याद कर कर कैसे भी अपने पास में सूचना पहुंच जाती थी और सम्मिलन हो जाता था। ये प्रेम, इसने तत्व देखिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहां नहीं पहनकर जाना चाहिए? 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए, और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना